हाय फ्रेंड्स। मांडू की सड़कों से जो विशाल गुंबद दिखाई पड़ रहा है वह है जामी मस्जिद का पूर्वी प्रवेश द्वार। और आज हम आपको इसी जामी मस्जिद के साथ साथ दिखाएंगे होशंग शाह का मकबरा और अशरफी महल। तो शुरुआत करते हैं जामी मस्जिद के साथ। दमिश्क की प्रसिद्ध मस्जिद के अनुरूप निर्मित जामी मस्जिद का निर्माण होशंग शाह ने शुरू करवाया था, जिसे 1454 में महमूद खिलजी ने पूरा किया। यह मस्जिद धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखती है। यहाँ के विशाल पिल्लर और गलियारे मस्जिद के बारे में आत्मविश्लेषण करने का समय प्रदान करते हैं और जीवन के व्यस्त समय के बीच में आपको शांति प्रदान करते हैं। देश की अन्य विशाल मस्जिदों में गिने जाने वाली यह मस्जिद अपने गुंबजों, विशाल प्रांगण और स्थापत्य कला के कारण पहचानी जाती है। जामी मस्जिद का शाब्दिक अर्थ होता है महान मस्जिद। विशाल आकार के बावजूद मस्जिद की वास्तुकला की सादगी बरकरार है। यहाँ पर बड़ा सा आंगन, झरोखे, कई खंबे और विशाल प्रवेश द्वार बने हुए हैं जो पुराने समय से ही जस के तस खड़े हैं। पूर्वी प्रवेश द्वार से अंदर जाकर यह रास्ता एक बड़े से प्रांगण में खुलता है जो 3 तरफ से बरामदे से घिरा हुआ है। इस मस्जिद में 3 बड़े गुंबद और 54 छोटे गुंबद हैं। मस्जिद का पूरा क्षेत्रफल 7,725 वर्ग मीटर है जो 15 फीट ऊंचे मंच पर बनाया गया है। मस्जिद के पोर्च के द्वार पर शिलालेख बताते हैं कि इस मस्जिद को दमिश्क की मस्जिद के आधार पर बनाया गया है। इसके इतिहास में झांक कर देखा जाए तो हमें पता चलता है कि जब 1401 में तैमूर ने दिल्ली पर कब्जा किया तब मालवा का गवर्नर अफगान दिलावर खां ने यहाँ अपना छोटा राज्य स्थापित किया और घुरी वंश की स्थापना की। दिलावर खां ने धार को अपनी राजधानी बनाया, पर वह अक्सर मांडू आता रहता था और कई बार तो उसने अपना राज दरबार भी यहीं लगाया। बाद में दिलावर खां के पुत्र और उत्तराधिकारी होशंग शाह ने मांडू को राजधानी का गौरव प्रदान किया। कई खंभों वाला यह बरामदा प्रार्थना कक्ष की ओर जाता है जो 58 छोटे गुंबदों और 3 बड़े बड़े गुंबदों के साथ स्तंभों से ढका हुआ है। प्रार्थना कक्ष मेहराबों से भरा हुआ है और मेहराब को कुरान की आयतों से सजाया गया है। जाली और रंगीन टाइलों के अतिरिक्त गुंबजों व मेहराबों का दृश्य जो भीतरी विशाल चौक से दिखाई देता है विशेष उल्लेखनीय है। इसी की पश्चिमी दीवार को सुंदर आकृति, मेहराब और ऊंचे मंच से सुसज्जित किया है जो कि हिंदू शैली का प्रतीक है। और उत्तरी दीवार में 2 प्रवेश द्वार हैं, एक आंगन की ओर और दूसरा प्रार्थना कक्ष की ओर। और अब हम बढ़ते हैं होशंग शाह के मकबरे की ओर। जामी मस्जिद के अंदर से ही होशंग शाह के मकबरे के लिए रास्ता है। हम इसी छोटे तंग रास्ते से गुजरकर मकबरे की ओर बढ़ेंगे। इसके बाद एक बगीचा और खुले रास्ते से होकर हम पहुंचते हैं मकबरे के पिछले द्वार पर। होशंग शाह का मकबरा चौकोर आकृति में बना हुआ है।
प्रवेश द्वार से होशंग शाह के मकबरे का पीछे का भाग देखने के लिए मिलता है, जिसमें जालीदार खिड़कियां बनी हुई हैं और ये बहुत ही सुंदर लगती है। इस मकबरे के एक तरफ बहुत ही सुंदर बरामदा बना हुआ है, जिसे धर्मशाला कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं इस मकबरे के पास ही स्तंभों पर आधारित धर्मशाला की ओर। इसमें बने सुंदर पिल्लरों पर बेहद खूबसूरत नक्काशियां देखने को मिलती हैं। एक कतार में खड़े यह पिल्लर वास्तुकला का अद्भुत नमूना पेश करते हैं। इनके छज्जों पर अश्व, गज जैसे और भी हिंदू शैली के शिल्पों का प्रयोग देखने को मिलता है। शायद हिंदू शैली में बने होने की वजह से ही इसका नाम धर्मशाला रखा गया होगा। और अब हम बढ़ते हैं होशंग शाह के मकबरे की ओर। यह मकबरा पूरी तरह से संगमरमर से बना भारत की पहली संगमरमर की संरचना है और अपनी भव्य सुंदरता के कारण भारत की विशिष्ट इमारतों में गिना जाता है। यह मकबरे का मुख्य द्वार है, जो दक्षिण में है और इसके चारों ओर खुला मैदान है। इस मकबरे को सामने से देखने पर इसका सुंदर प्रवेश द्वार देखने के लिए मिलता है, जिनके दोनों तरफ 2 जालीदार खिड़कियां बनी हुई हैं। होशंग शाह के मकबरे के ऊपर एक बड़ा गुंबद बना हुआ है और इसके चारों कोने पर छोटे छोटे गुंबद बने हुए हैं। यह मकबरा एक ऊंचे मंडप पर बना है और मकबरे तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है। मकबरा जितना बाहर से सुंदर लगता है, उतना ही खूबसूरत अंदर से है। मकबरे का बड़ा सा गुंबद बेहद आकर्षक लगता है। इस मकबरे का निर्माण सुल्तान होशंग शाह गौरी ने 1405 में करवाया था। यहाँ पर 6 कब्रें हैं। होशंग शाह की कब्र बीच में है व अन्य कब्रें परिवार की मानी जाती है। इसी मकबरे के अंदर एक जगह हमेशा पानी की बूंद गिरती रहती है। पुरातत्व विशेषज्ञों के अनुसार इसका मुख्य कारण मकबरे में बनी विशेष प्रकार की नमी से यह होता है। मुगल शासक शाहजहां ने उस्ताद हामिद खां और उनके साथी शिल्पकारों को 1669 में यहाँ भेजा था, ताकि संगमरमर से बने इस भव्य मकबरे की वास्तुकला और डिज़ाइन का वह अवलोकन कर सके। और कहा जाता है कि शाहजहां द्वारा बनवाया आगरे का ताजमहल इसी की प्रेरणा से बना था। होशंग शाह के मकबरे और जामी मस्जिद से निकलने के बाद ठीक इसके सामने है अशरफी महल। यह एक समय जामी मस्जिद के साथ अध्यात्म शिक्षण का महाविद्यालय था। सफ़ेद संगमरमर और लाल पत्थर के इसी भवन में खिलजी वंश का मकबरा बनवाया गया था। तो दोस्तों, ये तो हुई जामी मस्जिद, होशंग शाह मकबरे और अशरफी महल की कुछ जानकारियाँ और झलकियाँ।
अगले वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे मांडू की अमर प्रेम कहानी और बताएंगे इसी प्रेम कहानी को आज भी जीवित रखे उन महलों और खंडरों की दास्तां। तो यूं ही हमारे साथ बने रहिए और जानिए नई नई जगहों के कुछ अनछुए पहलुओं को। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।